स्तु वः ज्ञानामृतेन लोकानां कष्टोच्छेदविधायिने ऐदं युगेन वीराय नमो वल्लभसूरये। आज गुरु पूर्णिमा का बड़ा ही परम पवित्र दिवस है। बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। गुरु शब्द दो लघु अक्षर और दो लघु मात्राओं से बना हुआ छोटा सा गुरु शब्द अपने भीतर अपार गरिमा और महामहिमा को समेटे हुए है। गुरु शब्द के भीतर छिपे हुए राज और रहस्य को प्रकट करते हुए ज्ञानी भगवंत लिखते हैं कि गुरु में दो अक्षर है। गुरु शब्द में दो अक्षर गु और रू। गु शब्दस्त्वंधकार स्यात्, रू शब्दस् प्रतिरोधकः, अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्य विधीयते। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रू शब्द का अर्थ होता है रोकने वाला। जो हमारे जीवन में आने वाले अंधकार को दूर करने वाला है उसे कहते हैं गुरु। हमारे भीतर आने वाले, हमारे मन के भीतर, आत्मा के भीतर आने वाले मोह माया ममत्व के, अहम अज्ञान अंधविश्वास के, कषाय विषय वासना विकारों के, दोषों दुर्गुणों दुर्भावनाओं के अंधियारे को जो दूर करता है उसे कहते हैं गुरु। अंधकार को दूर करने की शक्ति गुरु में होती है। हमारे सिख संप्रदाय के आद्य गुरु नानक लिखते हैं कि जे सऊ चंदा उग वही, सूरज चढ़ई हजार, एते चानन हो दिया ता गुरु बिन घोर अंधार। अगर आकाश में एक साथ 100 चंद्रमा भी क्यों ना उग जाए और एक साथ में यदि हजार हजार सूर्य का भी उदय क्यों ना हो जाए, लेकिन वास्तव में गुरु के बिना घोर अंधकार है। कारण कि ये चांद और सूरज तो केवल बाह्य जगत के अंधियारे को ही दूर कर सकते हैं, लेकिन भीतरी जगत के, अंतर जगत के अंधियारे को दूर करने की यदि किसी में शक्ति है तो एकमात्र गुरु तत्व में है। ज्ञानी कहते हैं ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अगर तुझे ध्यान भी धरना है तो एकमात्र गुरु का ध्यान धरना है। यदि तुझे पूजा भी करनी है, अर्चना भी करनी है तो एकमात्र गुरु के चरणों की पूजा करनी है। अगर तुझे किसी का जाप भी करना है तो गुरु के वाक्य को, गुरु के मुख से निकले वाक्य को मंत्र के समान उसका तुझे जाप करना है, रटन करना है, स्मरण करना है। क्योंकि निश्चित बात है यदि जीवन में तुझे सिद्धि चाहिए, सफलता चाहिए, मुक्ति चाहिए तो एकमात्र यदि कोई माध्यम है तो वह केवल गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। जिसके दिल में गुरु की तस्वीर बन गई, समझो उसकी तो तकदीर बन गई। और जिसको मिल गया गुरु का आशीष, अरे जन्नत तो मानो उसके घर की जागीर बन गई। गुरु के आशीष से क्या नहीं होता। जाकी कृपा ते गुरु पंगु गिरी लंघई। अरे जिसकी कृपा से लूला लंगड़ा व्यक्ति भी अरे हिमालय को लांघ जाए, गुरु का आशीष मिल जाए तो। अगर
गूंगा व्यक्ति है, गुरु का एक हाथ पड़ जाए, अरे वाचाल बन जाता है। जन्मांध व्यक्ति को गुरु का आशीष मिल जाए, अरे दिव्य दृष्टि, तीसरा ज्ञान का नेत्र खुल जाता है। गुरु की आशीष को यदि पाना हो, गुरु की कृपा किरण से यदि अंतर मन को आलोकित करना हो, गुरु के आशीष का अमृत का यदि आस्वाद लेना हो, तो उसके लिए एकमात्र शर्त है गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा और शुद्ध समर्पण। हमारे यहां पर एक प्रसंग आता है, एक गुरु का विशाल शिष्य परिवार था। गुरु वृद्ध हो गए, जीवन के अंतिम दौर में थे, अंतिम जीवन के चरण में थे। चतुर्विध श्री संघ चिंतित था कि गुरु की बिना, गुरु के बाद हमारा कौन। गुरु के बाद में हमारे संघ की बगिया को कौन माली बन के सींचेगा। गुरु के बाद में हमारे संघ रूपी इस घर को उजाले से कौन भरेगा। सभी के मन में ऊहापोह थी। सभी शिष्यों में भी बड़े बड़े अच्छे विद्वान संत थे, ज्ञानी संत थे, विद्वान थे, प्रवचनकार थे, शासन प्रभावक थे। गुरु ने एक दिन घोषित किया कि इस दिन मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित करूंगा। निश्चित दिन आ गया, निश्चित समय हो गया, विशाल धर्म सभा लगी हुई है। चतुर्विध श्री संघ समुदाय का प्रत्येक साधु साध्वी, संघ का प्रत्येक श्रावक श्राविका पूरा मंडप भरा हुआ है। सभी एक टक दृष्टि से निहारे गुरु के मुख से किसका नाम गुरुदेव उद्घोषित करते हैं, किसको अपना उत्तराधिकारी गुरुदेव घोषित करते हैं। सभी के मन में एक शंका थी। और इधर गुरु के बड़े बड़े शिष्य, विद्वान, प्रवचनकार, ज्ञानी, ध्यानी, सभी के मन में था आज तो मेरा नंबर लगेगा, आज तो मेरा नंबर लगेगा, आज तो गुरु के मुख से मेरा नाम निकलेगा, आज तो गुरु के नाम से मुख से मेरा नाम निकलेगा। जैसी गुरु को नाम की उद्घोषणा करनी थी, और वैसे ही गुरु ने चारों तरफ पैनी निगाहों से निहारा और देखा कि एक मेरा शिष्य नहीं आया, एक मेरा शिष्य नहीं आया। गुरु ने बुलाया एक मुनि को, भैया उस मेरे चेले को बुला करके लाओ। गुरु बेचारा शिष्य बड़ा मंद बुद्धि था, लेकिन सेवा भावी था, गुरु के प्रति आदर्श समर्पण था, गुरु की काया के साये के साथ हमेशा साथ रहता था, जैसे राम के साथ हनुमान, और उसे कुछ आता जाता नहीं था। सेवा और श्रद्धा, गुरु की सेवा, समर्पण। गुरु ने उसको बुलाया, बुलाओ भैया उसको लेके आओ। वो अकेला ही उपास में बैठा था, बाकी सब आ चुके थे। सब साधु संत गोचरी लेकर के, गोचरी करके आ गए थे, वो बेचारा सफाई में लगा हुआ था। और गुरु ने उसको बुलाया, बिठाया, और गुरु ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उस शिष्य के नाम की घोषणा करी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। अरे अंगूठा छाप, जिसको कुछ आता नहीं, जाता नहीं, समझ नहीं, सूझ नहीं, कभी पोथी उठा करके खोली नहीं, सारा दिन केवल गुरु की सेवा, साधु समुदाय की सेवा। कोई बीमार हो जाए, पैर दबाना, दवाई का ध्यान रखना,
गुरु की एक आवाज पर, एक शब्द पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला। न उसको तन की परवाह न मन की चिंता है, बस गुरु गुरु गुरु। मेरे गुरु ही भगवान है। हमारे यहां पर गुरुदेव कहा जाता है, देवगुरु नहीं कहा, गुरुदेव। देव भी बाद में, पहले गुरु है। देव तक यदि कोई पहुंचाने वाला है, देव से यदि कोई मिलाने वाला है, देव तत्व की पहचान कराने वाला है, धर्म से हमें जोड़ने वाला है, तो गुरु है। इसलिए कहा गुरुदेव। हम तो परमात्मा को भी गुरु कहते हैं। जग चिंतामणि में क्या बोलते हैं? जग चिंतामणि जग ना, जग गुरु जग रखन। परमात्मा हमारे गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। और ये निश्चित समझना, गुरु बन के कोई तरा के नहीं तरा, गुरु बन के कोई तरा या नहीं तरा, लेकिन शिष्य बन के हर कोई तर गया। शिष्य बनना सीखो, गुरु बनना मत सीखो। आज हम तो गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य बनना कोई नहीं चाहता। लेकिन निश्चित समझना, गुरु बन के कोई तरा या नहीं तरा, लेकिन शिष्य बन के अवश्य तर गया। और गुरु के साथ ही रहना पर्याप्त नहीं है, गुरु के आसपास चक्कर लगाना ही पर्याप्त नहीं है। यह निश्चित समझना, अर्जुन हमेशा गुरु के संग रहता था, गुरु के साथ रहता था, गुरु के पास रहता था, अंग संग रहता था। और गुरु ने स्वयं उसको वचन दिया था, अर्जुन इस पृथ्वी तल पर तेरे जैसा और कोई धनुर्धर नहीं होगा। धनुर्विद्या का कोई गुरु ऐसा नहीं था जिसे गुरु ने उसे नहीं सिखाया हो। लेकिन यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि जो अर्जुन गुरु के साथ रह करके नहीं सीख पाया, और वह एकलव्य गुरु के आशीष से, गुरु की श्रद्धा और समर्पण भाव से, चाहे उसे गुरु ने निकाल दिया था, दर से निकाल दिया था, लेकिन चाहे गुरु ने दर से निकाल दिया, लेकिन शिष्य ने गुरु को अपने मन में बसा लिया था। चाहे गुरु मुझे निकाल दे कोई दिक्कत नहीं, गुरु मेरा तिरस्कार कर दे कोई दिक्कत नहीं, मेरा अपमान कर दे कोई दिक्कत नहीं, दर से निकाल दे कोई दिक्कत नहीं, मैं कभी गुरु को नहीं निकाल सकता। गुरु तो मेरे मन का मंदिर में बैठा हुआ है, गुरु मेरा देवता है, गुरु मेरा भगवान है, गुरु मेरा सर्वे सर्वा है। और इसे एक बार गुरु मान लिया, और जो अर्जुन ने गुरु के साथ में रह करके नहीं सीखा, गुरु के पास में रह करके नहीं सीखा, गुरु के सिखाने पर भी जो नहीं सीखा, और एकलव्य ने केवल गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण भाव से धनुर्विद्या में जो पारंगतता हासिल करी, महारत हासिल करी, एक बार अर्जुन को भी सोचने पर बाध्य हो जाना पड़ा। यह है गुरु का आशीष, गुरु के प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव। और जैसे उस शिष्य को गुरु ने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया कि आज से मेरा उत्तराधिकारी, मैं इसको नियुक्त करता हूं, वासुदेव डाला, शिष्य की आंखों में दर दर आंसू। गुरुदेव क्या कर रहे हो? मैं अज्ञानी, मैं अबोध अनाड़ी, अंगूठा छाप, एक अक्षर नहीं आता। अरे मैं तेरे साथ, तुझे क्या चिंता करने की जरूरत है, सारा संग साथ में है। वासक शेप डाला, आचार्य पद दिया। सबसे पहले मंदिर जाना होता है, आचार्य पद ग्रहण कर, चतुर्विध श्री संग, गुरु स्वयं उसको आगे रखता है। चल भैया आगे चल, मैं तेरे पीछे हूं। और चतुर्विध संघ के साथ में वो मंदिर जाते हैं। मंदिर में जाकर के चैत्य वंदन करना होता है। वो गुरु की तरफ देखता है, चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूं, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और गुरु ने एक हाथ रखा उस शिष्य के ऊपर, और क्या सरस्वती बही है। गुरु ने कहा चैत्य वंदन बोल भैया, और उसके मुख से सरस्वती बहती है। सकल कुशल वल्ली पुष्करावर्त मेघो दुरितति मेरे भानो कल्प वृक्षोपमार। ये चैत्य वंदन यदि किसी ने बनाई है, जिंदगी में कभी संस्कृत का एक अक्षर नहीं पढ़ा,
लेकिन गुरु का हाथ पड़ा, बेटा बोल। और आज जगत प्रसिद्ध चैत्य वंदन, जब भी हम परमात्मा के सामने कोई भी चैत्य वंदन करते, सबसे पहले सकल कुशलवल्ली बोलते हैं। अमर नाम हो गया, किस कारण से? केवल गुरु के आशीर्वाद से। रहोगे गुरु की चौखट से दूर तो खोना ही खोना है, समझ लो भैया। रहोगे गुरु की चौखट से दूर तो खोना ही खोना है, बाकी सब जगह पीतल ही पीतल, गुरु के दरबार में सोना ही सोना है। और यह भी निश्चित समझना, जीवन में कभी भी गुरु की निंदा नहीं करना, कभी भी गुरु की आशातना नहीं करना, अविनय अवज्ञा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। आज की सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा गुरु वाक्य, गुरु मंत्र लेकर के जाना। पंच महावरतधारी संत हमारे से महान हैं, हमारे लिए श्रद्धेय है, वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय, खत्म। तुमको कोई सर्टिफिकेट देने का अधिकार नहीं, नो नो नो, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। वो तो तर जाएंगे, तुम डूब जाओगे। गौशाला ने अपने गुरु भगवान महावीर पर तेजोलेशा छोड़ी। गुरु ने ही सिखाई थी, तेजोलेशा के बजाय और किसी नहीं सिखाई थी, परमात्मा ने सिखाई थी। और परमात्मा जानते भी थे इसका प्रयोग मेरे ऊपर ही करेगा, ये भी जानते थे, ज्ञानी थे, वो तो ज्ञानी थे, फिर भी सिखाई, भवितव्यता। गुरु के ऊपर, परमात्मा महावीर के ऊपर जिस शिष्य ने तेजोलेशा छोड़ी, जिस शिष्य ने अपने उपकारी गुरु की भरपेट निंदा करी, भर्त्सना करी, न जाने क्या क्या वचन बोले, अपमान किया, तेजोलेशा छोड़ी परमात्मा के ऊपर। परमात्मा ने पहले ही कह दिया था अपने शिष्यों को, भैया तुम एक तरफ हो जाओ, गौशाला आ रहा है, तेजोलेशा छोड़ेगा, तुम बीच में बाधक नहीं बनना, एक तरफ हो जाओ। लेकिन गुरु का अपमान भला कौन शिष्य सहन कर सकता है? गुरु के ऊपर मारक प्रयोग होता हो, प्रहार होता और शिष्य देखता रहे, कभी नहीं हो सकता। और दो शिष्य सुनक्षत्र सर्वानुभूति बीच में आए, कहा अरे गौशाला तू क्या कर रहा है? और उसने तेजोलेशा छोड़कर उनको भस्मीभूत कर दिया, मौत के घाट उतर गए। न जाने कितनी कितनी गुरु की निंदा करी, अपभ्राजना करी, अवमानना करी, तेजोलेशा छोड़ी, लेकिन अंतिम समय में पश्चाताप के कारण परमात्मा के प्रति जो उसने अवमानना की थी, अविनय किया था, भरपेट उसने पश्चाताप किया, पश्चाताप के आंसू बहाए। और यहां तक कहा जाता है, गौशाला भी भावो भाव भावो भाव भावो भाव भटक करके गुरु की आशात्मा का क्या परिणाम होता है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, सातों नरकों में दो दो बार उसे जन्म लेने पड़ेंगे, दो बार जन्म लेना पड़ा। क्या गुरु की आशात्मा का परिणाम होता है? गौशाला को सातों नरकों में दो बार भुगतना पड़ेगा, दो बार, एक गुरु की आशात्मा का परिणाम। भावो भाव भ्रमण करने के बाद में जब वह गौशाला केवल ज्ञानी बनेगा, और केवल ज्ञानी बनने के बाद में सबसे पहले जो देशना देगा, उस देशना में यही बात कहेगा, पहली देशना केवल ज्ञानी के पद में, जब अपने भव भ्रमण का कारण बताएगा, मेरे भव क्यों बढ़े, मेरी आत्मा ने इतने भव क्यों किए, कारण क्या, अपने भव भ्रमण का मूल कारण बताते हुए, अपने किए गए पापों का वर्णन करते हुए कहा कि मेरे अपने जीवन काल में भव भ्रमण में मैंने एक सबसे बड़ा पाप किया, सबसे बड़ा अपराध किया, मैंने गुरु की निंदा करी, मैंने गुरु की आशात्मा करी, और उसका यह परिणाम है आज मैंने इतने मैंने भव बढ़ाए, मैंने भव बढ़ाए, भव किए,
मैं दुर्गतियों में भटका, नरकों में गया, मैंने क्या क्या यात्राएं ने सहन करी। इसका मूल कारण यदि कोई है तो वो घोर गुरु की निंदा, गुरु की प्रायश्चित, गुरु की आशातना है। जीवन में कभी भी गुरु की आशातना नहीं करना, गुरु की निंदा नहीं करना, यह सबसे पहली देशना में गौशाला यही कहेगा। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीर्ष दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह तन तो विष की बेल है और गुरु अमृत की खान है। अगर शीश देने पर भी गुरु मिल जाए तो भी सस्ता सौदा समझना भैया। गुरु कहां मिलते हैं? गुरु के लिए सब कुछ समर्पण है। गुरु को पूर्णिमा के साथ में क्यों जोड़ा गया? गुरु एकम क्यों नहीं? गुरु दूज क्यों नहीं? गुरु तीज क्यों नहीं? चौथ क्यों नहीं? गुरु पूर्णिमा। गुरु को पूर्णिमा के साथ में क्यों जोड़ा गया? गुरु दूज, गुरु तीज कुछ भी हो सकती थी। अक्षय तृतीया होती है ना भैया, गणेश चौथ होती है ना भैया। गुरु को पूर्णिमा के साथ में क्यों जोड़ा गया? कारण गुरु पूर्ण है। शुक्ल पक्ष में दूज से चंद्रमा का एक एक कला से बढ़ना प्रारंभ करता है और दूज, तीज, चौथ, पंचमी एक एक कला बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा को पूर्ण बन जाता है। सर्व कलाओं से पूर्ण, 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा बन जाता है। गुरु तो पूर्ण है, हम अधूरे हैं। अगर अधूरों को पूरा बनना हो तो गुरु के बिना कोई गति नहीं, गुरु के बिना कोई मार्ग नहीं, गुरु के बिना कोई माध्यम नहीं। गुरु ही हमें पूर्ण बना सकता है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा को गुरु की हम स्मृति करते हैं। आज तो हमें आत्मनिरीक्षण और परीक्षण का दिन है। आज गुरु के चरणों में बैठ करके अपने प्रायश्चित के आंसुओं से उनके चरणों को प्रक्षालित करके आज क्षमापना का दिन है। गुरु वर्ष भर में जानते या अनजानते, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, अहम के कारण, आवेश के कारण, भावावेश के कारण अगर मेरे से किसी भी प्रकार की गुरु तेरी अवज्ञा हुई हो, अभिनय हुआ हो, आशातना हुई हो, मन से, वचन से, काया से, गुरु आज मुझे माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना गुरु। हम तो अज्ञानी हैं, अबोध है, अनाड़ी है। गुरु तू तो दया का सागर है, सागर है। गुरु उदार हृदय से हमारी भूलों को माफ कर देना, हमको आशीष के आशीर्वाद से, आशीर्वाद के अमृत से हमें नहला देना। गुरु समुद्र के जीवन को देखो, कोई ज्ञानी नहीं थे, कोई विद्वान नहीं थे, कोई प्रवचनकार नहीं थे। 40 वर्षों तक गुरु की सेवा करी, 40 वर्षों तक। स्वप्न में भी कभी गुरु की अवज्ञा नहीं करी, गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। गुरु ने जो कह दिया पत्थर की लकीर, सोचना ही नहीं। आज्ञा गुरुना मनुलंघनीया, आज्ञा गुरुना मविलंघनीया। आज्ञा गुरु की कभी उल्लंघनीय नहीं होती। गुरु ने जो कह दिया पत्थर की लकीर, सोचना भी नहीं, विचारना भी नहीं। गुरु की आज्ञा के आगे कोई प्रश्न चिन्ह कभी जीवन में नहीं लगाना। आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी गुरु भक्तों को हृदय से खूब खूब आशीर्वाद, और गुरु के आशीर्वाद से हम भी जीवन में आत्म विकास की यात्रा में आगे बढ़ते जाएं और एक एक सद्गुण की कला को प्राप्त करते हुए हम भी गुरु का आलंबन लेकर के हम भी पूर्ण पुरुष बन जाएं, उस परम पुरुष के बन जाएं। यही हमारे गुरु पूर्णिमा पर्व मनाने की सार्थकता और सफलता है। आज हमारे बीच राजस्थान के भानपुरा, बिल्कुल राणकपुर के निकट,
मेवाड़ के प्रारंभ होते ही सबसे पहले भानपुरा आता है, और भानपुरा के आज गुरु भक्तों की टीम हमारे बीच है। हर गुरु पूर्णिमा को गुरु के चरणों में आना, गुरु का आशीष पाना, गुरु की हर आज्ञा को शिरोधार्य करना, गुरु ने जो भी कह दिया सोचना नहीं, विचारना नहीं, स्वीकार, शिरोधार्य। ऐसी गुरु भक्तों की टीम आज सूरत से, बानपुरा राजस्थान से, मेवाड़ से, और रहते हैं सूरत से पूरी गुरु भक्तों की टोली आज गुरु पूर्णिमा पर विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित है। और उसमें भी कहना चाहूंगा, आज मेरे सामने बैठा है शांतिलाल, क्या मंडल का नाम क्या है, जो हमारे सूरत में पार्श्व वल्लभ सेवा मंडल की जो स्थापना हुई थी, उसके सारे आज भक्तगण यहाँ पर उपस्थित है। हमारे शांतिलाल जी अग्रणी हैं। सारे इन मणियों को जो माला के रूप में पिरोने वाले हैं, ऐसे सूत्रकार यदि कोई हैं तो हमारे शांतिलाल जी हैं, भानपुरा वाले। देखिए इसका बेटा साथ में है, इसकी पत्नी भी आई हुई है, इसका बेटा बैठा हुआ है ऋषभ। एक बार शांतिलाल, इनकी पत्नी बहन नीलांगी और बेटा सब साथ में बैठे हुए थे। मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा भैया इसको मुझे सौंप दे, मेरी झोली में डाल दे। और ये सामने बैठा, इसने सोचा नहीं, विचारा नहीं। आज गुरु ने पहली बार जीवन में आदेश दिया है, गुरु ने पहली बार आज मांग करी है, डिमांड करी है। गुरु से हमने लिया ही लिया, कभी दिया नहीं, लिया ही लिया हमेशा। और उस समय शांतिलाल, इसकी पत्नी नीलांगी ने कहा, गुरुदेव आपने आज मांगा है, ये बेटा आपके चरणों में अर्पित है। आज से हमारी आपकी अमानत है, हमारा नहीं, आपकी अमानत है। जब आपका मन करे गुरुदेव आप दीक्षा दे देना, स्वीकार है गुरुदेव। ऐसे आदर्श गुरु भक्त। ये देखो ऋषभ भटिया, ये देखो ये देव, ये ऐसा भाग्यशाली जिसका नाम ही ऋषभ है और बहुत मीठा गाता है, बहुत मीठा गाता है, भजन गाएगा अभी। कल ही मुझे कह रहा था कि गुरुजी आपने कब दीक्षा ली, कितनी उम्र में दीक्षा ली। मैंने कहा मैं 9.25 साल का था जब मैंने दीक्षा ली। बोले बाजी मैं 9 का हो गया, जल्दी दीक्षा दो। आपने जब 9.25 साल की उम्र में दीक्षा ली तो मैं तो 9 साल का हो गया। बाप जी जल्दी मेरा मुहूर्त निकालो, जल्दी मुझे भी दीक्षा दो। अब मैं 9 साल का हो गया हूं, पहले बहुत छोटा था जब इसको बोराया था। ऐसा यह ऋषभ सचमुच में बहुत ही भाग्यशाली, पुण्यशाली यह बालक। और माता पिता को धन्यवाद है। यदि आज मां पाहिनी ने रत्न को गुरु चरणों में नहीं दिया होता तो आचार्य हेमचंद्र नहीं मिलता। अगर नाथीबाई ने अपने लाल को गुरु चरणों में अर्पित नहीं किया होता तो आज जगत गुरु हीर सूर्य नहीं मिलता। आज सौभाग्य माता ने यदि अपने बालक को गुरु के चरणों में समर्पित नहीं किया होता तो शायद आज उपाध्याय यशो विजय जी महाराज नहीं मिलते। और गुरु वल्लभ ने आज माता इच्छाबाई ने यदि अपने बेटे को अंतिम समय में यह पाठ नहीं पढ़ाया होता, बेटा मैं तुझे अरिहंत की शरण में छोड़ करके जाता हूँ, अरिहंते शरणम पवच्चामि, सिद्धे शरणम पवच्चामि, साहु शरणम पवच्चामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवच्चामि। मैं तुझे परमात्मा के चरणों में, अरिहंत देव के चरणों में, सिद्ध भगवंतों के चरणों में और साधु गुरु भगवंतों के चरणों में छोड़ करके जा रहा हूँ। केवली प्ररूपित धर्म का ही तेरा शरण है, तू चिंता नहीं करना, मेरा आशीर्वाद है। धर्म के प्रभावक बनना, केवल कुल के दीपक नहीं, तू शासन का दीपक बनना, तू शासन का सूर्य बनना। अगर उस इच्छाबाई ने वो संस्कार नहीं दिए होते आज हमें वल्लभ नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया शांतिलाल को, बहन नीलांगी को, जिसने अपने लाल को हंसते 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 एक गुरु के वचन के ऊपर गुरु चरणों में समर्पित किया, शासन के लिए अर्पित किया। तालियां बजा करके खूब को हृदय से अनुमोदना कीजिए, हृदय से अनुमोदना कीजिए। आज देखिए संपत्ति का दान देना कोई बड़ी बात नहीं है, 10, 20, 25, 50 लाख देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज संतति का दान देना, अपने कलेजे के टुकड़े को, आंखों के नूर को, इस सबसे नन्हे मुन्ने बल्ले को
और एक गुरु के वचन के ऊपर गुरु की झोली में डाल देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ओ संयोक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इंद्रदिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, थोड़ी आवाज बढ़ा दो, दो पंक्तियां बोलूंगा, मेरा साथ दीजिएगा। कौन उतारे पार गुरु बिन, कौन उतारे पार, कौन उतारे पार गुरु बिन, कौन उतारे पार गुरु बिन, कौन उतारे पार, कौन भवदधि अगमे अपार गुरु बिन, कौन उतारे पार, भवदधि अगमे अपार गुरु बिन, कौन उपकारी को नहीं विसरिए, उपकारी को उपकारी को नहीं विसरिए, उपकारी को यही धर्म अधिकार गुरु बिन, कौन उतारे पार, कौन उतारे पार गुरु बिन। एक गुरु और शिष्य की जोड़ी सुबह का समय टहलने के लिए निकले और टहलते टहलते एक नदी के किनारे वह चलने लगे। गुरुजी आगे, शिष्य दो कदम पीछे। नदी के बिल्कुल किनारे किनारे, लेकिन एकाएक ना जाने गुरु के मन में क्या आया कि गुरु ने शिष्य को पकड़ करके नदी में धक्का दे दिया। शिष्य बेचारा एकदम नदी में गिरा। उसने सोचा भी ना था, कल्पना भी ना की थी कि इस तरह से एकाएक गुरु मुझे नदी में धक्का दे देंगे।
आप अपने किसी विश्वासु के साथ चल रहे हो, अपने मित्र के साथ चल रहे हो, आप अपने पति पत्नी मान लो साथ में चल रहे हो, भाई बहन साथ में चल रहे हो, और दूसरा व्यक्ति आपको यदि पानी में धक्का दे दे तो आपके मन में क्या आएगा? भैया इसको बंद ही कर देना, इसकी आवाज ज्यादा है। हेलो, ये इसकी आवाज बहुत ज्यादा है, इसको बंद कर दो। तो आपके मन में क्या आएगा भाई? बाजू वाला यदि आपको धक्का दे दे, उसके प्रति अच्छे भाव आएंगे या बुरे भाव आएंगे? बुरे भाव आएंगे। उस समय डूबते हुए भी आपको अपने डूबने से भी ज्यादा आपके मन में उसके प्रति द्वेष आएगा कि अरे ये मुझे धोखा दिया, मुझे धक्का दिया, मुझे मारने का प्रयास किया। आप छटपटाते हुए मरते हुए भी उसको गालियां निकालोगे, वैर से भर जाओगे, द्वेष से भर जाओगे। किस तरह से जिन पे हम विश्वास करते हैं वो कब कहां किस मुकाम पर हमें धोखा दे जाते हैं। एक बार दो मित्र इसी तरह से नदी के किनारे किनारे चल रहे थे और नदी के किनारे चलते हुए उनको एक बोर्ड दिखाई दिया, नोटिस बोर्ड, सूचना बोर्ड। उस सूचना बोर्ड के ऊपर लिखा था कि इस नदी में डूबने वाले को जो बचा करके लाएगा उसको 10,000 रुपया इनाम मिलेगा। दो दोस्त थे, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी योजना है, डूबने वाले को बचा के बाहर लाओ, 10,000 रुपया मिलेगा। कमाल है, ऐसा कर, तू डुबकी लगा, तू पानी में डुबकी लगा, तू जोर जोर से चिल्लाना, बचाओ बचाओ, डूब गया, मर गया। और उसी समय मैं डुबकी लगाऊंगा, तुझे बचा करके बाहर ले आऊंगा और 10,000 मिल जाएगा। 5 तेरा 5 मेरा, 50-50 कर लेंगे, कुछ भी लगना नहीं और मिलना ही मिलना है। लगा डुबकी। बोर्ड देख करके लालच आ गया। एक मित्र ने दूसरे मित्र को पंप भर दिया और उसकी बातों में आ गया, विश्वास में आ गया और उसने पानी में डुबकी लगा दी। जैसे पानी में डुबकी लगाई, अरे बचाओ, अरे मरा, अरे डूबा। दूसरा दोस्त उसको भी देख ही रहा है, उसने डुबकी ही नहीं लगाई। उसने कहा कि अरे भाई मुझे तैरना नहीं आता, अरे तूने कहा तो मैं डूब गया, अब निकाल ले, बचा ले। लेकिन वो आ ही नहीं रहा। उसने कहा कमाल है, अरे भाई तूने कहा था कि जो डूबके को बचाएगा उसको 10,000 मिलेंगे। अरे भैया मुझे निकाल बाहर, नहीं तो मैं बिल्कुल ही डूब जाऊंगा। 10,000 पानी में जाएगा, मैं भी पानी में जाऊंगा, जल शरणम गच्छामि। उसने कहा कि अरे मित्र, इस बोर्ड के ऊपर में जो सूचना लिखी है कि डूबने वाले को बचाने वाले को 10,000 मिलेगा, और इस बोर्ड के ऊपर में दूसरी तरफ दूसरी सूचना लिखी है कि इस नदी में से लाश निकालने वाले को 20,000 मिलेगा। वो किसकी राह देख रहे हैं कि भैया डूबने को क्या बचाना, इससे तो 10,000 ही मिलेगा, उसमें से 5 तेरा 5 मेरा, 5 का लॉस हो जाएगा। अरे डूबने वाले को नहीं, कोई मुर्दे को निकालूंगा तो 20,000 मिलेगा। तो किस तरह से अपने साथ में जिस पे विश्वास किया वही दगा दे गया। गुरु साथ चल रहा है, शिष्य को कितना विश्वास है कि गुरु कभी ऐसा कार्य नहीं कर सकते, लेकिन ना जाने गुरु के मन में क्या आया कि गुरु ने शिष्य की गर्दन को पकड़ा और सीधा पानी में। अब शिष्य पानी के अंदर में डूब रहा है, गुरु ने भी छलांग लगाई और जहां जहां उसका सिर ऊपर आता था गुरु ने गर्दन दबा करके उसको पानी के नीचे दबा दिया। उसका सांस रुकने लगा, सांस रूंधने लगी, सांस टूटने लगी, उसकी हालत बेकाबू हो गई। वो छटपटा रहा है, तड़पड़ा रहा है, लेकिन गुरु ने भी पूरे जोर से उसकी गर्दन को पानी में डुबो रखा है। जब देखा गुरु ने कि भाई
अब ज्यादा समय ये टिक नहीं पाएगा, और धीरे से उसको पानी से बाहर निकाला। वो हाँफ चुका था, उसको खींच करके किनारे पर लाया, उसको लिटाया, पेट में से पानी बाहर निकाला, उसको थोड़ी होश आई, उसने आंखें खोली, सामने गुरु को देखा। उसको वो सारा दृश्य अपनी आंखों के सामने दिखाई देने लगा कि अरे मुझे पानी में धक्का दिया, इतने से भी उसको बस नहीं हुई, आकर के मेरी गर्दन पकड़ करके पानी में डुबो दिया। वो सारे दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि जिस शिष्य के साथ में या जिसके साथ में ये घटना हुई हो, उसको सामने वाले के प्रति क्या भाव आएगा? क्या भाव आएगा? अच्छा भाव तो नहीं आएगा। तब गुरु ने पूछा कि बेटा मुझे ये बता कि जब मैंने तुझे पानी में धक्का दिया और तुझे पानी में डुबो देना चाहा, उस समय तेरे मन में मेरे प्रति क्या दुर्भाव आया, मेरे प्रति क्या विचार आए, तूने मेरे लिए क्या सोचा, क्या चिंतन किया, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं। और उस समय उस शिष्य ने कहा, गुरुजी, यह जीवन तो मैंने आपको ही सौंप दिया है, ये मेरा जीवन तो है ही नहीं। जिस समय मैं आपका शिष्य बना था, उसी समय ये मैंने अपना तन, अपना मन, अपना जीवन, अपनी सांसें किसके चरणों में सौंप दी थी? गुरु के चरणों में। तो मेरा तो कुछ था ही नहीं। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मेरा क्या था? ये जीवन आपका, सांसें आपकी, शरणा तो ले चुका हूं, चाहे तारो या न तारो, मैंने तो गुरु तेरी शरण को ले लिया। अब मारना, तिराना या डुबाना, ये तो तेरी इच्छा पे निर्भर करता है। गुरुजी, जब आपने मुझे पानी में डुबोया, जब आपने मेरी गर्दन को पानी के अंदर में दबाया, तब मेरे मन में एक विचार आया, तब मेरे मन में आपके प्रति एक विचार आया। और ये विचार यह था कि पहले तो गुरु ने मुझे संसार से बाहर निकाला, और अब मुझे गुरु इस पानी में डुबो करके और मुझे स्वर्ग का साम्राज्य देना चाहता है, मुझे संसार सागर से पार करना चाहता है, मुझे भव सागर से पार करना चाहता है। गुरु की कितनी कृपा है कि वह मुझे अब स्वर्ग का राज्य देना चाहता है। गुरुजी, आपके प्रति ये विचार मेरे मन में आया। कितने ऊंच विचार! गुरु बनने से पहले शिष्य बनना जरूरी है। एक गुरु, सच्चा गुरु कौन बन सकता है? जो सही मायने में शिष्य बन सकता है, वही आगे चल करके सद्गुरु बन सकता है। जो शिष्य नहीं बन सकता, वो गुरु भी नहीं बन सकता। गुरु बनने के लिए शिष्य बनना जरूरी है, और शिष्य बनने के लिए समर्पण जरूरी है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन, आज का दिन शिष्य का अपने गुरु के प्रति समर्पित भाव को और दृढ़ करने का दिन है। गुरु के प्रति अपने कर्तव्य पालन को और अधिक मजबूत करने का दिन है। गुरु के प्रति जो उसके दायित्व हैं, गुरु के प्रति जो उसकी सेवा है, आज का दिन अपने उस प्रण को, उस प्रतिज्ञा को और अधिक मजबूत बनाने का दिन है। इस संसार में गुरु तो बहुत हैं, गली गली में गुरु हैं, घर घर में गुरु हैं, लेकिन गुरु, वास्तविक में गुरु कौन? गुरु तो वही है जिसको हमारी आत्मा की चिंता है, जो हमारी आत्मा की चिंता करे कि अरे इसकी आत्मा दुर्गति में ना चली जाए, इसकी आत्मा जन्म और मरण से मुक्त कैसे हो जाए। जो इसकी चिंता करता है, जो इसका मार्गदर्शन करता है, जो केवल तन की नहीं
हमारे मन की भी चिंता करता है, जो केवल इस देह की नहीं, इस देह में रहे हुए, उस देह के देवालय में रहे हुए उस आत्म रूपी परमात्मा तत्व की भी चिंता करता है। वह गुरु है, वह सदगुरु है। गुरु को और कुछ नहीं चाहिए। आप गुरु को यदि रिझाना चाहते हो, यदि गुरु की कृपा चाहते हो, तो उसका एक ही उपाय है कि हम गुरु के प्रति एक निष्ठ समर्पण भाव रखें। जो गुरु ने कह दिया, जैसा गुरु ने कह दिया, मुझे स्वीकार्य है। फिर गुरु के सामने नो अपील, गुरु के सामने नो अपील, नो दलील, नो वकील। गुरु के सामने फिर कोई प्रश्न नहीं, बस जो गुरु ने कह दिया स्वीकार है। और गुरु हमारे यहां सभी के अपने अपने कर्तव्य हैं। एक संतान के प्रति एक मां अपना कर्तव्य निभाती है, पिता अपना कर्तव्य निभाता है, विद्यार्थी के प्रति शिक्षक अपना कर्तव्य निभाता है। हर किसी के अपने अपने कर्तव्य हैं, लेकिन ये गुरु ऐसा है, ये गुरु ऐसा है जो एक रूप होते हुए भी अनेक कर्तव्य निभाता है, अनेक कर्तव्य निभाता है। गुरु मां की भूमिका भी अदा करता है, गुरु पिता का दायित्व भी निभाता है, गुरु गुरु रूप में अनुशासन में भी रखता है, गुरु प्रेम भी देता है, गुरु अधिकार भी देता है, गुरु शक्ति भी देता है, गुरु जीवन जीने की कला भी सिखाता है, गुरु परीक्षा भी लेता है, गुरु रुलाता भी है, गुरु हंसाता भी है, गुरु उठाता भी है, गुरु बढ़ाता भी है, गुरु रोकता भी है और गुरु चलाता भी है। गुरु के कितने रूप हैं। गुरु कुम्हार का काम भी करता है, गुरु माली का काम भी करता है। एक गुरु सारी भूमिकाओं में अपने कर्तव्य का पालन करता है। और गुरु क्या चाहता है? गुरु यह चाहता है कि जो शिष्य मेरे पास है, यदि वे अपनी पात्रता, यदि वे अपनी योग्यता को निखार ले, तो मेरे पास में जो कुछ भी है ये मैं किसको दे दूं? अपने शिष्य को दे दूं। गुरु देने के लिए तैयार है, लेकिन जब तक शिष्य अपनी पात्रता नहीं प्रकट करेगा, अपनी योग्यता नहीं प्रकट करेगा, तब तक गुरु से वो कुछ पा सकता नहीं है। तब तक गुरु से उसकी दूरी बनी रहेगी। जब तक वो अपने अनुकूल गुरु चाहेगा कि गुरु मेरे अनुसार चले, मेरे कहे से चले, गुरु बस जैसा मैं कहूं वैसा करे, तो यह योग्यता नहीं है। गुरु के अनुसार चलना, गुरु के संकेत से चलना, गुरु के अनुकूल चलना। लेकिन आज की तारीख में शिष्य कैसे हैं? गुरु के अनुकूल चलने वाले या गुरु को अपने अनुकूल चलाने वाले? आज हमारी स्थिति क्या है? हम गुरु को नहीं, गुरुजी ऐसा नहीं, ऐसा करो, अरे गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है? हम लाख प्रश्न गुरु के सामने खड़े कर देते हैं। अरे गुरु की क्या सोच है, क्या विचार है, क्या उनके मन के अंदर में भाव है, हम नहीं समझ पाते। और हम जब हमारी बात नहीं मानी जाती, गुरुजी तो ऐसे ही हैं, सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं, बस इन्होंने तो अपनी करनी, बड्डे है ना, कुछ कह नहीं सकते। हम गुरु को प्रश्नों के घेरे में ले लेते हैं। हम गुरु से रिश्ता तोड़ने को तैयार, नाता तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। हम गुरु की भूलों को देखने वाले बन जाते हैं, गुरु की कमियों को देखने वाले बन जाते हैं, गुरु की कमियों को गाने वाले बन जाते हैं। एक शिष्य का यह कर्तव्य नहीं है
जब तक जीव छदमस्त है, जब तक जीव छदमस्त है तब तक उसमें कमियां रहने ही वाली हैं। लेकिन शिष्य का फर्ज है कि यदि गुरु में लाख भी कमियां हैं, यदि उसने अपना जीवन गुरु को सौंप दिया है, तो उसकी निगाह गुरु की कमियों पर नहीं जानी चाहिए, उसकी निगाह खुद की कमियों पर जानी चाहिए। गुरु जो करते हैं हमको वो नहीं करना, गुरु जो कहते हैं हमको वो करना है। गुरु जो करते हैं हमको क्या पता कि गुरु किस अपेक्षा से कर रहे हैं। गुरु जो करते हैं उस पर नहीं, गुरु जो हमें कहते हैं हमें उस पर चलना है। एक गुरु अपने 10 शिष्यों को अलग अलग आदेश देता है, अलग अलग प्रायश्चित देता है, अलग अलग कार्य देता है। शिष्य एक समान है गुरु के लिए, लेकिन गुरु उनकी योग्यता देख करके, पात्रता देख करके उनको अधिकार देता है, उनको शिक्षा पालन की अनुमति देता है। लेकिन शिष्य अपने अनुसार गुरु को तोलने लग गए। मेरे अनुसार चलना चाहिए, मेरा कहा मानना चाहिए, मेरे अनुसार काम होना चाहिए। याद करो चंड कौशिक के पूर्व भव को, जिस समय गुरु और शिष्य चले जा रहे थे और शिष्य ने देखा कि रास्ते में चलते हुए गुरु जी के पैर के पास एक मेंढकी की विराधना हो गई। शिष्य ने देखा, उसको लगा गुरु जी के पैर से एक मेंढकी की विराधना हो गई है, उपासना में आएंगे, इरिया वहीम करेंगे, प्रायश्चित करेंगे। उपासना पहुंचे। अब शिष्य देख रहा है कि गुरु जी ने अपना प्रायश्चित किया या नहीं किया। अब उसने देखा कि अरे गुरुजी ने तो उसकी कोई विराधना का प्रायश्चित नहीं किया। उसने कहा गुरुजी आपसे मेंढकी की विराधना हो गई थी, उसका प्रायश्चित कर लो। गुरुजी को लगा कि ये मेरा गुरु है, ये मुझे बताएगा। गुरुजी शांत रहे, कोई बात नहीं भैया, बच्चा है, बेटा है, कोई बात नहीं। लेकिन उस चेले को चैन नहीं पड़ रहा, चेला ऊंचा नीचा हो रहा है। थोड़ा समय बीता, अरे गुरुजी आपने प्रायश्चित नहीं किया। अरे शांति रखना तू। अब गुरु को पता है क्या करना क्या नहीं करना, विराधना हुई या नहीं गुरु को पता है। शाम का समय हुआ, प्रतिक्रमण का समय आया। अब प्रतिक्रमण में दिन भर के सारे पापों की शुद्धि करनी है, प्रायश्चित करना है, आलोचना लेनी है। और जैसे प्रतिक्रमण बैठे वो शिष्य फिर आए, गुरुजी वो मेंढकी की विराधना हो गई थी, प्रायश्चित कर लो, प्रतिक्रमण करने जा रहे हैं। मेरे को सिखाते तू मेरा गुरु है, तू मुझे बताएगा। गुरुजी को गुस्सा आया, सुबह से मेरे पीछे पड़ा है, सुबह से कह रहा है प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित कर लो, प्रायश्चित कर लो, आ तेरा प्रायश्चित मैं निकालता हूं। और शाम के समय में गुरुजी को गुस्सा चढ़ा और उस शिष्य को मारने के लिए दौड़े। और जैसे ही उपासना के अंदर में गुरुजी उस शिष्य को पकड़ने के लिए दौड़े और शिष्य तो इधर उधर से निकल गया और गुरुजी तो बेचारे दौड़ नहीं पाए, थंबा लगा माथे पे और वहीं उनका काल धर्म हो गया। शिष्य ने गुरुजी को बार बार कहा, वो शिष्य गुरुजी की कमी देखता रहा कि गुरुजी से विराधना हुई, गुरुजी से विराधना हुई। शिष्य की निगाह अपने गुरु के ऊपर में रही और गुरु को पता था कि उनसे विराधना हुई या नहीं हुई, लेकिन गुरु को इतना क्रोध चढ़ा दिया, इतना क्रोध चढ़ा दिया कि आखिर वो गुरु वो मर करके तापस के रूप में जन्म लिया। तापस के भव में वो क्रोध पिछले भव का आया और उस क्रोध के कारण से फिर मर करके वो चंड कौशिक नाग बना। तो एक शिष्य की गलती उसने गुरु को भी कहां से कहां पहुंचा दिया। हमारा कर्तव्य है कि जो गुरु हमें कहें, जो गुरु हमें समझाएं, जो गुरु हमारा मार्गदर्शन करे, वो हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए उत्तम है, हितकारी है। गुरु अपनी सारी शक्तियां, अपनी सारी लब्धियां, अपनी सारी सिद्धियां, अपना सारा ज्ञान का खजाना, अनुभव का खजाना
वो शिष्य में स्थापित करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शिष्य उनसे भी आगे बढ़ जाए। जब पुत्र पिता से आगे निकल जाता है तो पिता को खुशी होती है या द्वेष होता है? खुशी होती है। माता पिता को खुशी होती है, हमारा बेटा कितना आगे बढ़ गया। उसी तरह से जब शिष्य आगे बढ़ता है, जब शिष्य योग्य निकलता है, जब शिष्य नाम कमाता है, तो गुरु को भी खुशी होती है कि ये मेरा शिष्य है, देखो आज कितना आगे बढ़ गया। उसको बढ़ाने वाला कौन? गुरु। आज दुनिया भगवान महावीर को याद करती है। शासन भगवान महावीर का है, लेकिन भगवान महावीर का शासन होते हुए भी भगवान महावीर से भी ज्यादा अगर किसी का पुण्य प्रबल था तो किसका? गौतम स्वामी, उनके शिष्य का। किस अपेक्षा से? भगवान महावीर के हाथों से कईयों ने दीक्षा ली, कईयों ने दीक्षा ली। स्वयं तीर्थंकर के हाथों से कईयों ने दीक्षा ली। और यहां शास्त्रकार कहते हैं कि भगवान के हाथों से जिन्होंने दीक्षा ली उनमें से कईयों को केवल ज्ञान हुआ, कईयों को नहीं भी हुआ। लेकिन गौतम स्वामी के हाथ से, गौतम स्वामी के हाथ से जिस किसी ने भी दीक्षा ली उसको निश्चित केवल ज्ञान हुआ, निश्चित केवल ज्ञान हुआ। भगवान महावीर के कितने शिष्य? 14,000 शिष्य। वो भी सारे केवली नहीं, छद्मस्त भी शिष्य थे। भगवान महावीर के 14,000 शिष्य और गौतम स्वामी के 50,000 शिष्य, और 50 के 50,000 शिष्य केवली शिष्य, सारे केवल ज्ञानी। भगवान के शिष्य 14,000, उसमें से कईयों को केवल ज्ञान हुआ, कईयों को नहीं भी हुआ। लेकिन गौतम स्वामी भगवान महावीर स्वामी के प्रति इतना समर्पण, इतनी भक्ति, इतनी निष्ठा, इतनी श्रद्धा कि जिस कारण से भगवान से उन्होंने ऐसी कृपा प्राप्त करी कि भगवान से भी आगे निकल गए। और जिन जिनको उन्होंने रजोहरण दिया, जिस जिसको दीक्षा दी, उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति। 50,000 केवल ज्ञानी शिष्य। गुरु भगवान बना देता है, गुरु भवसागर से पार उतार देता है, गुरु तिरने की और तिराने की कला सिखा देता है। गुरु हमारे जैसे वन में भटकने वाले प्राणियों को नंदन वन में ले जाता है और भवसागर से पार, परले किनारे, दुखों से मुक्ति। गुरु हमारी आत्मा की चिंता करता है, हमारे प्रभव की चिंता करता है, हमें दुर्गति में से निकालता है, हमें दुखों के दरिया में से निकालता है। ऐसा गुरु इस जगत के अंदर में परम दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। धन्य है वो जिनको ऐसे सद्गुरुओं की प्राप्ति होती है। गौतम स्वामी जब अष्टापद पर गए और 1503 तापस उस अष्टापद की यात्रा के लिए पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी तक पहुंचे, और गौतम स्वामी को देख करके वो मजाक उड़ाते हैं कि ये मोटा ताजा, ये कहां से अष्टापद पे चढ़ेगा? अरे हम तो सूख के कांटा हो गए, इतने वर्षों से योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तब भी अष्टापद पर नहीं चढ़ पा रहे। और ये आया, ये स्थूल कहाँ है, अष्टापद पर जाएगा, देखते हैं कैसे चढ़ेगा। और गौतम स्वामी वहां पर आए, उन्होंने देखा ओ विशाल का अष्टापद, कैसे चढ़ना। लेकिन प्रभु की सेवा से, प्रभु की भक्ति से उनके पास में कितनी लब्धियां थी, कितनी सिद्धियां थी, अनंत लब्धियों के दाता। और उसी समय गौतम स्वामी ने सूर्य की किरण को पकड़ा और सूर्य की किरण को पकड़ के सीधा ऊपर दर्शन किए, नीचे उतरे। केवल परमात्मा के प्रति, अपने गुरु के प्रति जो उनका समर्पण था, उस समर्पण के कारण से गौतम स्वामी के पास में अनंत लब्धियां, अनंत सिद्धियां जो प्रकट हुई, केवल परमात्मा अपने गुरु के प्रति श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के कारण।
अष्टापद पर गए, यात्रा करी, वापिस नीचे उतरे तो जो 1500 तापस थे वो सारे विचार करते हैं कि ये बाबा जी तो बड़े चमत्कारी, एक पल के अंदर में ऊपर चढ़ गए, हमको तो वर्षों वर्ष बीत गए, बड़े चमत्कारी बाबा हैं, चलो इनको गुरु बना लो, इनका पल्लू पकड़ लो। जैसे नीचे आए सारे पहाड़ से उतर के गुरु जी गुरु जी गुरु जी। गौतम स्वामी ने देखा सारे मेरे पीछे पै गए, आओ भी बोलो की चाहिए। अरे गुरु जी आप तो इतने लब्धिधारी हो, आपने अष्टापद की यात्रा कर ली, हम तो आपके प्रति कैसे कैसे विचार कर रहे थे, आपका मजाक उड़ा रहे थे, आपकी बातें कर रहे थे, लेकिन आपकी शक्तियों को तो हम जानते ही नहीं थे, हम तो आपके चरणों में गिर गए, हमको अपना शिष्य बना लो, आज से आप हमारे गुरु। और गौतम स्वामी ने देखा कि अब इनके दिल के अंदर में कोई छल नहीं, कपट नहीं, माया नहीं, ये सभी सरेंडर होना चाहते हैं, समर्पित होना चाहते हैं। उसी समय गौतम स्वामी ने उन सारे 1503 तापसों को दीक्षा दी, वहीं पर उनकी दीक्षा विधि हुई और वो गौतम स्वामी के शिष्य बने। उन्होंने कहा गुरु जी दीक्षा तो करा दी, हमारा पारना भी करा दो, इतने समय से हम तपस्या में लगे थे, बड़ी भूख लगी है, पारना करा दो। गौतम स्वामी कहते ठहरो भैया, अभी मैं जाता हूं गांव में, कुछ भी मिलता है बोहर करके लाता हूं। आए, पात्र में खीर मिली, खीर लेकर के आए, एक तिरपनी में खीर थी और 1503 तापस थे। गुरु जी बोले लो भाई पारने की तैयारी करो। अरे गुरु जी इतना सा पात्रा, इतनी सी खीर, हम खाने वाले इतने, क्या होगा हमारा? गुरु जी ऐसे पारना कैसे होगा? गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, पहले लाइन से बैठो, चलो आ जाओ। अब सबके मन में शंकाएं चल रही हैं, ये गुरु जी क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे, ऐसे कैसे पारना होगा? और गुरु जी ने क्या किया, अपना जो अंगूठा था वो पात्र के अंदर में डाला, अंगूठे अमृत वसे लब्धि धना भंडार। और गौतम स्वामी ने अक्षीण महान लब्धि उनके पास में थी, जिसमें अंगूठा टेक दे वो वस्तु अक्षीण हो जाए, उसका कभी क्षय ना हो, वो कभी वस्तु समाप्ति ना हो। उन्होंने अंगूठा डाला और जैसे देना शुरू किया, 1 2 3 4 हजार 1200 1500। शिष्य कहते बस गुरुजी बस, पेट भर गया गुरुजी, लेकिन खीर खत्म नहीं हुई। शिष्य कहते वाकई गुरु तो गुरु है, ऐसा गुरु हमें मिला, इतना चमत्कारी, इतना लब्धिधारी। गुरु जी आपके पास में तो बड़ी शक्तियां, बड़ी सिद्धियां, हमारा बड़ा भाग्य है आप हमें गुरु मिले। गुरु जी ने कहा कि अरे भाई ये सब मेरी शक्तियां नहीं है, मेरी सिद्धियां नहीं है, ये सब तो मेरे गुरु की हैं। आपका भी कोई गुरु है? हाँ भाई मेरा भी कोई गुरु है। अरे यदि आप में इतनी शक्तियां हैं तो आपके गुरु में कितनी शक्तियां होंगी, आपका गुरु कितना महान होगा। अगर हमारा गुरु ऐसा है तो उसका गुरु कैसा होगा। इतना अहोभाव पैदा हुआ, इतना अहोभाव पैदा हुआ। अरे गुरुजी आपके गुरु के बारे में हमें बताओ। और गौतम स्वामी ने, भगवान महावीर स्वामी अपने परम गुरु के बारे में, अपने सदगुरु के बारे में, जैसे ही उनके रूप का, स्वरूप का, गुणों का, वितराग दशा का जैसे वर्णन करना प्रारंभ किया, और अभी अष्टापद से वह समो शरण की ओर विहार करना प्रारंभ करते हैं। अभी चलना ही प्रारंभ किया था कि उसमें से 501 को वही केवल ज्ञान, 501 को वही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और वो गौतम स्वामी के साथ चले जा रहे हैं। सुनने में आहा मजा आ रहा है, भगवान महावीर इसके गुरु के बारे में सुन करके फिर आगे चले, आधे रास्ते पर पहुंचे और वहां पर 501 को वहां केवल ज्ञान हो गया। समव शरण के पास आ गए और गौतम स्वामी अपने गुरु की महिमा गा रहे हैं। मेरे भगवान ऐसे, मेरे गुरु ऐसे, उनकी महानता ऐसी, वो जैसे जैसे गुण गा रहे हैं। और बाकी के जो 501 थे समव शरण के बाहर सीढ़ी के पास में, उनको भी केवल ज्ञान हो गया। अब कितने केवल ज्ञानी हो गए? 1503। गौतम स्वामी आगे आगे, बिल्कुल मॉनिटर लीडर, गुरु आगे आगे, 1503 उनके चेले पीछे पीछे चल रहे हैं। और ऊपर सीढ़ी पे चढ़े, ऊपर भगवान महावीर समव शरण में बैठे हैं। अब गुरु आए हैं अपने चेलों को लेकर के, भगवान देख रहे हैं
जैसे ही ऊपर पहुंचे प्रदक्षिणा लगाई, परमात्मा की नमन किया और समवसरण में बैठने की व्यवस्था होती है। गणधरों के लिए रिजर्व कोटा होता है, केवल गानियों के लिए बैठने का रिजर्व कोटा होता है, साधु साध्वी के लिए अलग जगह होती है, श्रावक श्राविकाओं के लिए अलग जगह होती है, सबके बैठने की अपनी अपनी पूरी व्यवस्था होती है। तो गौतम स्वामी वंदन करके गणधरों की परिषदा के अंदर में बैठने के लिए निकले और जितने शिष्य थे वो किधर घुसने लगे, जिधर केवल ज्ञानी थे। सब केवल गौतम स्वामी को, अरे अरे तुम अभी अभी चेले बने हो, अभी अभी दीक्षा लेके आए हो, अरे तुम केवल ज्ञानी थोड़ी हो, चलो उधर साधुओं के पास में जाओ, उधर बैठो जा करके। इधर किधर जा रही है, केवल ज्ञानी की परिषदा है, तुम साधु हो, उधर जाओ। भगवान महावीर कहते गौतम रुको भैया, रुको रुको रुको, ये जो जा रहे हैं ना केवल ज्ञानी की परिषदा में, ये केवल ज्ञानी हो चुके हैं, इसलिए केवल ज्ञानी की परिषदा में जा रहे हैं। तो उस समय गौतम स्वामी आश्चर्य से भर गए, अभी तो दीक्षा दी, अभी समवसरण में आए, अभी तो परमात्मा के दर्शन किए और इनको केवल ज्ञान भी हो गया। और उनको इतनी खुशी हुई, ये नहीं आया कि अरे मेरे सारे चेले केवल ज्ञानी और मैं अभी तक केवल ज्ञानी नहीं। चेले केवल ज्ञानी हो गए, लेकिन गुरु को केवल ज्ञान नहीं। गौतम स्वामी को केवल ज्ञान कब हुआ? भगवान के निर्वाण के बाद हुआ, लेकिन उनके सारे चेले उनके सामने केवल ज्ञानी हो गए। कितनी लब्धि गौतम स्वामी की, कितना समर्पण गौतम स्वामी का। क्या उन्होंने परमात्मा महावीर को, अपने गुरु को रमाया होगा, समाया होगा, पचाया होगा, रोम रोम में गुरु, रोम रोम में गुरु। तब जाकर के ऐसी कृपा गुरु की गौतम स्वामी पर बरसी। और यहां तक कहते हैं कि अगर गुरु छदमस्त और शिष्य केवल ज्ञानी, और यदि केवल ज्ञानी अपने छदमस्त गुरु की कमी को भी देखते, अब केवल ज्ञानी को तो सब मालूम पड़ता है इसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या दोष है, क्या अपराध है, फिर भी केवल ज्ञानी भी अपने छदमस्त गुरु की आलोचना नहीं करते, अपने गुरु की निंदा नहीं करते, अपने गुरु की कमियां नहीं गाते। उनको तब भी पता है कि भले ये छदमस्त है लेकिन हमारा गुरु है, अपने गुरु की निंदा नहीं करनी, अपने गुरु की कमियां नहीं गानी। ये केवल ज्ञानी भी इस चीज के ऊपर में विवेक रखते हैं। और अपने तो थोड़ा कुछ देखा नहीं, थोड़ा कुछ सुना नहीं, तो क्या हो जाता है, सीधा कहानियां गानी। ओ अपा उथे गए सी, वहां देखा था, ऐसा था, वैसा था, वैसा वैसा कर करा करके, नमक मिर्च मसाला डाल करके, अच्छी तरह से छौंक लगा करके, धुनी लगा करके, और धमाधम करारा माल, स्पाइसी माल मार्केट में डाल देते हैं। और उससे कितना हम कर्म बांध लेते हैं। संसार में गुरु निंदा से बढ़कर के दूसरा कोई पाप नहीं। कहते हैं प्रभु रूठे गुरु ठोर है, प्रभु रूठे गुरु ठोर है। यानी कि मान लो अगर परमात्मा रुष्ट भी हो गए तभी घबराने की बात नहीं, अगर परमात्मा आपसे नाराज भी हो गए घबराने की बात नहीं। क्यों? गुरु है, गुरु है आपके पास में। प्रभु रूठे गुरु ठोर है, और गुरु रूठे नहीं ठोर। और यदि गुरु रूठ गया तो दुनिया में कोई नहीं कि जो फिर तुम्हारा भला कर सके। फिर परमात्मा भी हाथ में आने वाले नहीं, परमात्मा भी हाथ पकड़ने वाले नहीं। परमात्मा रूठ जाएंगे तो गुरु मना लेगा, लेकिन गुरु रूठ गया तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकते। इतनी शक्ति गुरु की है। और परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग गुरु बिना है ही नहीं, गुरु बिना गति नहीं, गुरु बिना मुक्ति नहीं। और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जिसके जीवन में आज तक कोई गुरु नहीं है उसका जीवन निष्फल है, वो निगुरा है, बिना गुरु के है। और गुरु जिसके जीवन में है फिर उसको कोई चिंता नहीं, उसको कोई संताप नहीं, वो कहीं पर भी रहेगा और गुरु कहीं पर भी रहेगा। यदि उसकी तार जुड़ी है, कनेक्शन जुड़ा है, तो उसको करंट आने ही वाला है, उसको कृपा मिलने ही वाली है। गुरु तो अदृश्य रूप में भी अंग संग रहते हैं, गुरु देह रूप में भी हो या विदेह रूप में भी हो, गुरु कहीं पर भी हो। जो अपने हृदय के अंदर में गुरु को बसाया है, गुरु हर तरह से आपके अंग संग रह करके आपकी देखभाल करता है, संभालता है, संवारता है, आपको बचाता है, आपके जीवन को सन्मार्ग दिखाता है। आज गुरु पूर्णिमा का महान पर्व दिन,
आज हमें अपने भीतर झांकना है कि हमने अपने गुरु के प्रति क्या कर्तव्य निभाया, हमने अपने दायित्वों का कितना पालन किया, मेरे से मेरे गुरु के प्रति क्या क्या अपराध हुए हैं, क्या क्या मैंने अपने गुरु की आशातना की है, विराधना की है, कितना मैंने अपने गुरु के प्रति दुर्भाव लाया है। आज का दिन अपने आत्मचिंतन का दिन है, स्वयं को देखने का दिन है, गुरु के प्रति समर्पित हो जाने का दिन है, उस समर्पित भाव को और अधिक दृढ़ करने का दिन है। तभी हम गुरु के जैसे पूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे, गुरु की कृपा को प्राप्त कर सकेंगे, गुरु के हर स्वरूप को हम अपने भीतर प्रकट कर पाएंगे। गुरु हमें गुरु ही नहीं, गुरु हमें आगे भगवान तक मिलाना चाहता है, गुरु हमें अपना हाथ उस परमात्मा के हाथ में मिला देना चाहता है। ये कार्य गुरु करता है। अभी साध्वी जी महाराज साहब ने रत्न त्रयी और तत्व त्रयी की बात करी। देव गुरु धर्म, पहले देव है, पीछे धर्म है, बीच में क्या है? गुरु है। गुरु को बीच में रखा, इसीलिए रखा कि गुरु कड़ी है, गुरु सेतु है, गुरु जोड़ने का काम करता है, गुरु मिलाने का काम करता है। एक तरफ तो देव है, एक तरफ है धर्म, एक तरफ तो देव है, एक तरफ है धर्म, बीच में बैठा सदगुरु दे दोवारो मर्म। ये सदगुरु बीच में ऐसा बैठा है कि जो हमें धर्म से भी जोड़ता है और जो हमें देव से भी जोड़ता है। यदि गुरु बीच में से निकल जाए तो ना धर्म मिलेगा ना परमात्मा मिलेंगे। इसलिए गुरु का पल्लू पकड़ो, गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। जो गुरु कहे तहती, गुरु कहे भैया तेरी जान भी नछावर कर दे, तहती। शिष्य तो गुरु मांगे तो सही, उसी समय सर कलम करके भी चढ़ाने वाले शिष्य, ऐसे ऐसे शिष्य इस भारतीय संस्कृति में हुए हैं। गुरु ने कहा, अरे शिष्य, ये समुद्र है, इतना विशाल समुद्र है, ये समुद्र कितना गहरा है। और उसी समय शिष्य समुद्र की ओर भागा, जोर से भागा। गुरु ने आवाज लगाई कि अरे शिष्य कहां जा रहे? उसने कहा, गुरु जी आपने प्रश्न पूछा है कि ये समुद्र कितना गहरा है, तो जब तक मैं इसमें डूबूंगा नहीं, अतल गहराई तक जाऊंगा नहीं, तो मैं कैसे आपको बता पाऊंगा कि समुद्र कितना गहरा है। तो मुझे डूबना पड़ेगा, नीचे तक जाना पड़ेगा। तो ऐसा शिष्य होता है कि गुरु के आदेश को फिर वो सोचता नहीं, विचारता नहीं, उसी समय वो तहती कह करके अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार रहता है। हमारे में भी ऐसी पात्रता आए, हमारे में भी ऐसी योग्यता आए, हम भी अपने गुरु के गुणों को अपने भीतर उतार सकें, आत्मसात कर सकें। हमारे गुरु तो भगवान के जैसे हैं और हम कंकर पत्थर के जैसे हैं। हमारी कोई आकृति नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, कोई लायकात नहीं, कोई उपयोगिता नहीं। ये तो गुरु है जो हमें तराश रहा है, ये तो शिल्पी है, ये हमारे अनगढ़ पत्थर की मूर्त बना रहा है। आज यदि हम पूजे जा रहे हैं तो अपने कारण नहीं, ये गुरु के कारण, आज गुरु की कृपा के कारण। अगर गुरु की कृपा ना हो तो संसार में कुछ नहीं है, जो भी कुछ है जीवन में सब गुरु कृपा का परिणाम है। तो ऐसी गुरु कृपा सदा बरसती रहे, गुरु कृपा सदा बनी रहे। और जब तक मुक्ति सदन में प्रवेश नहीं हो जाता तब तक ये सद्गुरु हमें मिलते रहें, हमारी योग्यता निखरती रहे, हमारी पात्रता बढ़ती रहे और हम उस गुरु के हर आदेश को, हर वचन को शिरोधार्य करके और उनके बताए हुए मार्ग पर हम बढ़ते चलें और हम शून्य से पूर्णता को प्राप्त करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ में गुरुदेव के चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हुए अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूं।